गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लासेस चलेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री की कुछ बेसिकली जानकारी। वैसे भी अभी तक क्लास 10 तक आप लोग पढ़ रहे थे, तो साइंस में ही आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते चलते हैं। जैसे आप क्लास 11 में आते हैं, आपके स्ट्रीम्स चेंज हो जाते हैं। ठीक, आपके स्ट्रीम्स हो जाते हैं, मैथ स्ट्रीम्स हो जाते हैं, कुछ बच्चे बायो स्ट्रीम्स रहते हैं। ठीक, बट जो चाहे मैथ स्ट्रीम क्यों हो चाहे बायो स्ट्रीम, केमिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसलिए केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट बन जाती है। इसलिए केमिस्ट्री को बेसिकली जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री का बेसिकली है। ठीक, तो पहले आप केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक, केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई कहां से है, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो केमिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ है, केमिस्ट्री वर्ड की जो ओरिजिन हुई है वो इजिप्ट कंट्री का कीमिया वर्ड से हुआ है। कीमिया वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। और केमिस्ट्री के जो फादर है एंटोनी लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोसियर। केमिस्ट्री के जो वर्ड की ओरिजिन हुई है वो कीमिया से है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। उसके बाद केमिस्ट्री का फादर है एंटोनी लेवोसियर। आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट properties of the substance, composition, structure and change in chemical reaction. Definition देखिए, chemistry is the branch of science in which study about properties of substance, composition, structure and change in chemical reaction. केमिस्ट्री का विषय यही है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट properties of the substance, composition, structure and change in chemical reaction. ठीक, चाहे कोई भी सब्सटेंस लगा उसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, और वो मोर देन कुछ या जिन चीज से मिलकर बना रहेगा वो उसका कंपोजिशन कहलाता है। जो उसके बाद अगर मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर बना है उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक, और उसमें क्या होगा, जब दो सब्सटेंस रिएक्शन कराएंगे एक नई चीज का फॉर्मेशन होगा, वो भी क्या होता है, चेंजेस में आता है। ठीक, इस तरह से केमिस्ट्री में जो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके केमिकल रिएक्शन के चेंजेस। उसके बाद केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मैटर, चाहे सब्सटेंस की या फिर मैटर्स। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, मैटर्स। तो हम मैटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक,
मैटर्स को ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज की होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम किसी मैटर्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका सॉलिड, पहला सॉलिड, इसमें क्या होता है शेप, साइज, वॉल्यूम सब डेफिनेट होते हैं। शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है लिक्विड, इसका शेप साइज इंडेफिनिट होता है बट वॉल्यूम क्या होता है डेफिनिट होता है। शेप, साइज इंडेफिनिट बट वॉल्यूम इज डेफिनिट। And next is gas. गैस में शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होते हैं इंडिफरेंट होते हैं। शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर इंडेफिनिट। ये फिजिकल के बेस पे हम इसको 3 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में शेप, साइज और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड में शेप, साइज इंडेफिनिट होता है बट वॉल्यूम क्या होता है डेफिनेट होता है। गैस में जो होता है शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों क्या होते हैं इंडेफिनिट होते हैं। ठीक, आइए थोड़ा सा इसके फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ये होता है प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कोई भी सब्सटेंस या सब्सटेंस इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हो वो क्या कहलाता है प्योर सब्सटेंस होता है। तो प्योर सब्सटेंस के अगर कोई अदर सब्सटेंस मिल जाता है तो वो प्योर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा मिक्सचर में आ जाएगा। इसीलिए तो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मतलब ये होता है केवल एक प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना हो। जैसे अगर कार्बन है तो उसमें केवल कार्बन प्रेजेंट रहेगा और कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब यही होता है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, जिसमें एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस भी इसको डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। प्योर एलिमेंट होता है ये भी लगभग 120 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट, हर एलिमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन है वो क्या केवल कार्बन से बनाया है, वो क्या है तो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस हमने 2 पार्ट डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो एलिमेंट होता है वो भी क्या 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। तीसरा होता है मेटलॉइड। ठीक, तो जो मेटल होता है, ठीक, इसमें मेटल का मतलब होता है जिसमें शाइनिंग होती है, लस्टर्स होती है, डक्टिलिटी होती है, सोंदस होता है। इसका मतलब इसमें क्या शाइनिंग है, इसमें चमक होती है। ठीक, डक्टिलिटी मतलब इसमें क्या हो खींचेंगे बट बढ़ता जाएगा। उसके बाद सोंदस पिटने पर थोड़ा सा क्या हो आवाज आती हो। ठीक, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल में होती है। तो मेटल की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल की होती है। ठीक, जैसे कि शाइनिंग ना होना, ठीक, रिंग
आवाज नहीं आती, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल्स करती है। और जो प्रॉपर्टीज मेटल, जो प्रॉपर्टीज या फिर ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, वो होता है मेटलॉइड होता है। इस तरह से जो एलिमेंट होता है उसका 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कंपाउंड होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से समझ लेते हैं हम लोग। कंपाउंड होता है इसको हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वर्ड है इसके ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिज्म से ही हुई है। ठीक, ऑर्गेनिक वर्ड की जो ओरिजिन हुई है वो ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, इसका जो इसको ऑब्टेन करने का जो सोर्स है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, सोर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा साइंस डेवलपमेंट करने लगा है कि आप कुछ लिविंग थिंग्स के अलावा लैबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज किया जाने लगा। इसलिए सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज करने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया पर सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपेयर किया गया था, इसलिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो इसका मतलब लिविंग थिंग से प्राप्त किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंस रहेगा वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल CO3, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, CaCO3। इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, बट ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इन सब का जो सोर्स है वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो है नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका मतलब ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सोर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सोर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सोर्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। तो ये थी जनरल से जानकारी। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे टॉपिक पे। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हो, तो कहीं से ली नहीं, कहीं से लिया गया। ठीक, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। देयर आर 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज।
7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। पहला आपका है, फर्स्ट इज टेम्परेचर, एंड सेकेंड इज मास, थर्ड इज लेंथ, फोर इज टाइम, एंड 5 current, 6 luminous intensity, and last 7 amount of substance। ये जो सात फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इनकी खुद की अपनी अपनी एक यूनिट होती है। ठीक, जैसे टेम्परेचर अगर मेजरमेंट करना है, ठीक, इसमें आप इसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक, मास को मेजरमेंट करना है तो वो होता है किलोग्राम में, जिसको हम केजी में लिखते हैं। ठीक, लेंथ को अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें लेंथ मेजरमेंट तो लंबाई मेजरमेंट करनी है तो किसमें करते हैं, मीटर में करते हैं, जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं। टाइम को, क्योंकि टाइम सबसे छोटी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो टाइम को हम इंडिकेट करते हैं किसमें, सेकंड में। ठीक, इसको हम स्मॉलेस्ट। करंट जो होता है, करंट, इसको हम एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, और लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल होती है। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसकी यूनिट खुद की नहीं होती है, वो किसी इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ही उसकी प्रिपेयर की जाती है, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट आपका आता है, ऐसे एग्जांपल आपका हमने ले लिया वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम में क्या होगा, इसको मेजरमेंट करेंगे लेंथ में, ठीक, एल क्यूब, और कैसे होगा ये आपका एम क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम केजी में नोट करते हैं, ठीक, वॉल्यूम एम क्यूब हो गया, इनवर्स में हो जाएगा। इस तरह से और ढेर सारे हैं, ठीक, उसके हम डिराइव्ड यूनिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन कैसे है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है, ऐसे कुछ डिजिट होते हैं जो बहुत ढेर सारे डिजिट हो जाते हैं, जिसको हमें याद करने में, या फिर ढेर सारे जीरो आ जाते हैं, उसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी कभी जीरो कम हो जाते हैं, फिर ज्यादा हो जाते हैं, इससे हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा हम उसको हम आसानी से हम याद कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक टैबलेट ट्यूब है, उसका जो रेडियस है, तो एग्जाम्पल में 0 रेडियस इतना है। ठीक, अब इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, हो सकता है 0 मिस्टेक हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, इसलिए इसको इस रेडियस को याद करने के लिए, जो भी इसी की रेडियस को बहुत सी चीज, ठीक, तो इसको याद करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें हम जब भी डेसिमल को लगाएंगे हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाते हैं। ठीक, फर्स्ट डिजिट बाद डेसिमल लगाया जाता है। ठीक, तो जैसा अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है तो लिखेंगे
4.0, उसके बाद 10 के पावर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 के पावर -8। इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। अब याद करने को आसानी होगी, 4 पॉइंट मान लीजिए कैपिटल का रेडियस याद करना है, 4.0 × 10 × 10 पावर -8 मीटर। ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती, हो सकता है जीरो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो इसके लिए इस तरह से पॉइंट लगाने का या डेसिमल लगाने का एक रूल होता है, ठीक। पहले इसका रूल होता है कि इफ वी शिफ्ट decimal towards the right side, power is subtract। जब हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि राइट साइड में हमने शिफ्ट किया, ठीक। ये देखिए 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट में से पावर जो -8, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया गया -8 हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, इस तरह से होगा। अगर इसको साइंटिफिक में लिखना है, ठीक, 9.0 into 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 8। इसका मतलब इसका जो रूल होता है वो हो गया, इफ वी शिफ्ट डेसिमल राइट लेफ्ट साइड, left side and the power को हम ऐड करते हैं। इस तरह से और एग्जांपल्स लिख देखते हैं। 9 4 2 into 0.65 10 के पावर 4। इसमें क्या करेंगे, इसमें डेसिमल को जब भी हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे लाते हैं, पावर क्या होता है, ऐड होता है। लेफ्ट साइड पे लाएंगे, ये हो जाएगा 9.4265, 2 डिजिट का है, 10 की पावर 6। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम 0.0076 10 की पावर -3। इसमें जो डेसिमल होगा वो राइट साइड पे जाएगा, ठीक। राइट साइड मतलब 7.6, कितना डिजिट पे है, 1 2 3 डिजिट पे गया है, 7.6 into 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मींस 7.6 into 10 की पावर -6। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं।